नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में कैसे शिंदे के दांव से पलटा चुनाव, कांग्रेस एनसीपी की उद्धव ने क्यों बढ़ाई टेंशन, बाला साहब थोराट ने उद्धव को क्यों दिखाई आंखें। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की बहनों को सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा तोहफा, बोले बहनों को विपक्ष के दुष्ट और सौतेले भाइयों से रहना होगा सावधान। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल और पवार को दी चेतावनी, नहीं बनाया सीएम फेस तो हो जाएंगे एमवीए गठबंधन से अलग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले विपक्ष में घमासान, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का बड़ा बयान, बोले भावी सीएम की लिस्ट काफी लंबी है, हर कोई नहीं बन सकता सीएम। अजीत पवार ने अपने बेटे जय पवार की एंट्री के लिए बनाया रास्ता, बारामती सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जय पवार। विपक्षी गठबंधन एमबीए में ओवैसी की एंट्री पर सस्पेंस बरकरार, एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील बोले हमें साथ लिया तो होगा फायदा। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे के मास्टर स्ट्रोक की। सीएम शिंदे के एक दांव से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है, विपक्ष पर दबाव बढ़ चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के तहत शिंदे सरकार ने पहली किश्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए डाले जाएंगे, जिसकी पहली किश्त जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हर जिले, तहसील और पूरे राज्य में अब 1.5 करोड़ बहनों ने फॉर्म भरे हैं। इनमें से 33 लाख बहनों के खाते में 990 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यह हमारा पहला ट्रायल रन था। हमारी सभी बहनें आनंद उत्सव मना रही हैं। हमने कहा था रक्षाबंधन से पहले हमारी बहनों के खाते में 2 किश्त जमा हो जाएंगी। 17 अगस्त को जिन बहनों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनके खाते में भी पैसे जमा हो जाएंगे और उनको इसका फायदा मिलेगा। शिंदे ने कहा विपक्ष लगातार इस योजना पर सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि पैसे कहां से देंगे। ये चुनावी जुमला है, ये सरकार की फंसाने वाली योजना है और अब पैसे आने के बाद कह रहे हैं कि पैसे जल्दी निकाल लो, नहीं तो सरकार पैसे वापस ले लेगी। हमारी सरकार पैसे देने वाली है, लेने वाली नहीं। इससे पहले वाली सरकार लेने वाली थी, हफ्ता भी लेने वाली थी। हमारी सरकार बहनों के खाते में हफ्ता देने वाली सरकार है। इसलिए हमने विपक्ष के लोगों से हमारी बहनों को सावधान रहने के लिए कहा है। ये सौतेले और दुष्ट भाई हैं, इनका ध्यान रखो। ये लोग कोर्ट में इस योजना को रद्द करने के लिए भी गए थे, लेकिन कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने हमारी बहनों के पक्ष में निर्णय दिया है। लाडली बहन योजना को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने निशाना साधते हुए कहा कि महायुति सरकार को पता चल गया है कि आगे उनकी सरकार सत्ता में आने वाली नहीं है, जिसकी वजह से वो लाडली बहन और लाडला भाई योजना लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए पूरे राज्य की महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उद्धव ठाकरे की चेतावनी की। दरअसल उद्धव चुनावों में खुद को सीएम फेस पेश करने के लिए अब कांग्रेस एनसीपी पर दबाव बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक एमवीए के कुछ नेताओं ने इशारा किया है कि कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री पद का जो मुद्दा है वो चुनाव नतीजों के बाद सुलझा लिया जाए। लेकिन गठबंधन का एक तबका ये दलील दे रहा है कि अगर झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा हेमंत सोरेन है, तो उस हिसाब से महाराष्ट्र में उद्धव को ही आगे रखना चाहिए। विपक्षी गठबंधन के ऐसे नेताओं की यह भी दलील है कि महाराष्ट्र में एमवीए के पास उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही सबसे बड़े चेहरे हैं और लोकसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन को उन्हीं की वजह से फायदा मिला है। इनका मानना है कि राज्य में कांग्रेस के पास इन दो नेताओं की टक्कर का कोई चेहरा भी नहीं है। ऐसे में उद्धव को सीएम पद का दावेदार घोषित करें, नहीं तो 2019 विधानसभा चुनावों की तर्ज पर उद्धव अपना नाता एमवीए से तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में जीतने के बावजूद उससे नाता तोड़ लिया था। फिर वो जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव जीत कर आई थी, उसी से हाथ मिला लिया था और इसी वजह से उद्धव को नवंबर 2019 से जून 2022 तक मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। अब एक बार फिर उद्धव कांग्रेस और एनसीपी पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।
खबरों में अब बात करते हैं कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट के बड़े बयान की। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बैठकों का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस विधायक बाला साहब थोराट ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के दल एक साथ चुनाव जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक बाला साहब थोराट ने कहा, कार्यकर्ता हमारे लिए काम करते हैं, वो हमसे स्नेह करते हैं। हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता भावी मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा नाम लेते हैं। अब तो भावी मुख्यमंत्री की एक बड़ी लिस्ट बन चुकी है और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को मुख्यमंत्री बनना है। बाला साहब थोराट ने आगे ये भी कहा कि हम साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा या कोई फैसला करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम एक साथ महाविकास आघाड़ी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला करेंगे। बाला साहब थोराट का यह बयान उस वक्त आया है जब महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मचा है। ये घमासान थमता नहीं दिख रहा है। थोराट के बयान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले भी बयान दे चुकी हैं। संजय राउत ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। साल 2019 के चुनाव में भी वही चेहरा थे। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उद्धव सीएम फेस नहीं है। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आया। तब संजय राउत ने कहा, कांग्रेस चाहे तो अपने चेहरे को सामने रख सकती है। यानी सीएम पद को लेकर एमवीए में दरार चौड़ी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं बात अजीत पवार की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख के बेटे जय पवार के चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा हो रही है। अपने बेटे के चुनाव लड़ने को लेकर अजीत पवार ने बड़ा संकेत दिया है। बारामती से पवार अपने बेटे जय पवार की उम्मीदवारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, ये लोकतंत्र है, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं 7 से 8 चुनावों का हिस्सा रहा हूं। अगर लोग और पार्टी कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं तो फिर संसदीय बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर संसदीय बोर्ड और वहां के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार बारामती से 1991 से लगातार विधायक हैं। चर्चा है कि अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को शरद पवार गुट टिकट दे सकता है, वो भी बारामती से। युगेंद्र पवार अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे और इस सीट से शरद पवार भी विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर 1967 में शरद पवार यहां से विधायक बन के चुनाव उन्होंने जीता था और महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव से पहले प्रदेश में महिलाओं, युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 8 अगस्त को जन सम्मान यात्रा की भी शुरुआत की। ये यात्रा आदिवासी बहुल डिंडोरी से शुरू हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बीजेपी 9 तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं एमवीए को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर एनसीपी में जिस तरह से यहाँ पर बारामती सीट को लेकर ये जो घमासान छिड़ा है, उसमें देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। खबरों के आखिर में बात ओवैसी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी बिसात बिछ चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राज्य में महाविकास आघाड़ी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि अगर आपने हमें साथ लिया तो इसका फायदा मिलेगा और ऐसा नहीं करने पर नुकसान भी हो सकता है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, मेरी इच्छा है कि शरद पवार की एनसीपी नई सेक्युलर बनी शिवसेना और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के लोगों को विचार करना चाहिए कि एक बड़ा तबका है जो एआईएमआईएम को फॉलोअर्स हैं, इसलिए अगर आपने हमें साथ लिया तो इसका फायदा होगा। इम्तियाज ने आगे कहा कि अगर हमें साथ नहीं लिया तो आपको इसका नुकसान हो सकता है और नुकसान हुआ तो आप ये नहीं कहें कि एआईएमआईएम की वजह से हमें नुकसान हुआ। मैं ये आप लोगों को ऑफर दे रहा हूं कि आप हमें बताइए कि आप हमें कितनी सीटें देंगे, हम आपके साथ हैं। बाद में हम आपसे सीटों को लेकर कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि मैं वैसा नेता नहीं हूं, मुझे पता है कि मेरी ताकत कहां पर है और उनमें से आप कितनी सीट हमें देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम उन सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमें इतनी सीटें देते हैं तो इसका फायदा आपको कई गुना ज्यादा होगा। आप ऐसा मत सोचे कि हम अनटचेबल हैं। ओवैसी के इस ऑफर पर अब एमवीए के दलों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है ओवैसी की पार्टी को लेकर। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।